दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 26 जनवरी 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, विशेष समाचार आप सबको बताने के लिए और कुछ विशेष चर्चा आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ करूँगा। दोस्तों, कुछ विशेष बातें बताऊँगा ताकि आप सबको सरलतापूर्वक आपका भुगतान प्राप्त हो सके। चूँकि आज दोस्तों गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, तो इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि वर्ष 2023 को हम भुगतान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा वर्ष 2023 के अंदर होगा, लेकिन उसमें शर्त इतनी सी होगी कि आप सबको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत अपने अपने भुगतान का आवेदन अपने अपने नज़दीकी सक्षम अधिकारी को करना होगा। कहीं कहीं संभागीय आयुक्त को सक्षम अधिकारी बनाया गया है, कहीं कहीं जिला अधिकारी कलेक्टर साहब को, डीसी साहब को सक्षम अधिकारी बनाया गया है, कहीं कहीं जो अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व होते हैं उन्हें सक्षम अधिकारी बनाया गया है। और राजस्थान जैसे प्रदेश में तो डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को सक्षम अधिकारी बनाया गया है इस एक्ट के तहत। तो जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप सबको अपने अपने भुगतान के दावे बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत अपने नज़दीकी सक्षम अधिकारी को दाखिल करने होंगे दोस्तों। और निश्चित रूप से आप सबका भुगतान वर्ष 2023 में होगा, ये तय है। इसमें किसी को कोई संदेह अपने मन में नहीं करना है। आप केवल अपने भुगतान का दावा करेंगे। जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ये कह के कि जन आंदोलनों से जुड़ो, आप ये करो वो करो, बर्ड्स एक्ट जो है भुगतान नहीं कराएगा, बर्ड्स एक्ट एजेंट्स के खिलाफ है, वो धूर्त किस्म के लोग हैं, दुष्टात्मा हैं, शैतान हैं। आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं और आप लोगों की मानसिकता का लाभ उठाकर, जल्दबाजी की मानसिकता का लाभ उठाकर वो आपको त्वरित भुगतान का प्रलोभन देकर आपको बर्ड्स एक्ट 2019 से दूर ले जाना चाहते हैं, आपके भुगतान को रोक देना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ों को आपको बड़ी गंभीरता से समझना होगा। अगर आप इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं समझोगे, जल्दबाजी का शिकार होगे, तो निश्चित रूप से आप बाद में बहुत पछताओगे। जो लोग बर्ड्स एक्ट की खिलाफत कर रहे हैं वो आपके हितैषी नहीं हैं, ध्यान रखना इस बात को। जो बर्ड्स एक्ट में खामियां बता रहे हैं वो आपके हितैषी नहीं है, वो निश्चित रूप से आपके शत्रु हैं। भले ही वो सहारा प्रबंधन को गाली देते हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग वाले को गाली देते हों, कल्पतरु वाले को गाली देते हों, समृद्धा जीवन वाले को गाली देते हों, विश्वामित्रा वाले को गाली देते हों, या साईं प्रसाद वाले को, या करम भूमि को, या किसी और को, या पल्स वाले को। लेकिन अगर वो बर्ड्स एक्ट की खिलाफत करते हैं, आपको बर्ड्स एक्ट के इस्तेमाल से दूर कर देना चाहते हैं, तो समझ लेना कि वो लोग ठगों से भी ज़्यादा कहीं घातक हैं, खतरनाक हैं, आपके दुश्मन हैं। वो आपके भुगतान के पक्ष में नहीं है, वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं, और साथ साथ अपने उन आकाओं को, ठगों को ताकत देना चाहते हैं जिन ठगों से हमारी लड़ाई है। दोस्तों, ठग बहुत सातिर किस्म के लोग होते हैं। दोस्तों, ठगों और राजनेताओं का मुकाबला दुनिया में कहीं कोई दूसरी शक्ति नहीं कर सकती। ठगों का और राजनेताओं का मुकाबला करने के लिए तो अंतर्यामी बनना पड़ता है, परमेश्वर की कृपा प्राप्त करनी पड़ती है। चूंकि बिना प्रभु प्रसादी के आप ठगों से नहीं लड़ सकते, राजनेताओं से नहीं लड़ सकते। प्रभु की शरण में जाकर सच्चे मन से, ईमानदारी से, सत्य के मार्ग से जब न्याय के लिए संघर्ष कहीं कोई करता है, तब जाकर के उसे न्याय प्राप्त हो पाता है। दोस्तों, ये जो गुटकेबाज नेता, कई सारी ठगड़ियाँ जो आपको भ्रमित करती रहती हैं बर्ड्स एक्ट को लेकर के, जल्दबाजी का झांसा देकर आपकी दुर्बलता का जो फायदा उठा रहे हैं, ये लोग ठगों द्वारा ही संरक्षित हैं, वित्त पोषित हैं। आपने देखा होगा कि वो, एक राजनीतिक उदाहरण दूंगा, कई लोगों को मेरी बात बुरी लग जाएगी, लेकिन वो बुरी नहीं है, सच्ची बात है दोस्तों। जैसे वो असदुद्दीन ओवैसी बंधु हैं, तेलंगाना वाले, हैदराबाद वाले, वो हमेशा
भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना फंड देते हैं कि वो सब जगह सब सीटों पर लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाएं, और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल होते हैं उनको नुकसान करें वो। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी का उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि आमतौर पर मायावती बहुत गाली देती हैं, मनुवाद चिल्लाती हैं, ये कहती हैं वो कहती हैं, भाजपा की बहुत खिलाफत करती हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो वो फ़ायदा किसे पहुंचाती हैं? भारतीय जनता पार्टी को। तो राजनीति में ये चलता रहता है कि दिखता कुछ है और होता कुछ है। जो हमें साधारण दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो जो हमें विरोधी दिखता है सत्ताधारी पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी का ही मित्र होता है। भारतीय जनता पार्टी के पैसे से, भारतीय जनता पार्टी के लिए ही पर्दे के पीछे से बैटिंग कर रहा होता है। आम जनता उसको भारतीय जनता पार्टी का या शासन का विरोधी समझ लेती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय ऐसे ही लोग होते हैं, वही उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं। यही खेल ठगों द्वारा खेला जा रहा है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो लालची किस्म के हैं, स्वार्थी किस्म के हैं, छोटी बुद्धि के हैं, राजनीति में स्थापित होना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को खरीदा हुआ है और अपने ही खिलाफ मैदान में उतारा हुआ है कि तुम हमें गाली दो जितनी दे सकते हो, लेकिन बट्स एक्ट की भी खिलाफत करो, बट्स एक्ट की तरफ लोगों को मत जाने दो। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने जो मुहिम चलाई है मिशन भुगतान भारत यात्रा, उसको अवरुद्ध करने का प्रयास करो। वर्ष 2023 में किसी का भुगतान मत होने दो, ताकि वर्ष 2024 में आम चुनाव संपन्न हो जाएं और हम पुनः 5 साल के लिए इस भुगतान को लंबित कर दें, लटका दें। ऐसी ही बैटिंग आपके बीच में ठगों के दलाल कर रहे हैं, जिन्होंने किसी ने संयुक्त न्याय मोर्चा बना रखा है, संघर्ष मोर्चा, किसी ने कोई फाउंडेशन बना रखी है, किसी ने कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, किसी ने कोई वेलफेयर एसोसिएशन बना रखी है, किसी ने कुछ और बना रखा है। इस तरह के बहुत सारे संगठन ठगों ने आपके बीच में उतार रखे हैं, जो ठगों की खिलाफत करते हुए नजर आते हैं हमें सामान्य रूप से तो, लेकिन वो ठगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको अपने मन मस्तिष्क में ध्यान रखना है कि जल्दबाजी का शिकार बिल्कुल नहीं होना दोस्तों। चूँकि जल्दबाजी के चक्कर में ही आप 20 करोड़ लोग ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के शिकार हुए हैं, और अब भी आप जल्दबाजी कर रहे हैं। आपको लगता है कि तुरंत पैसा मिल जाएगा कुछ करने से, किसी का घेराव करने से, किसी का ये करने से। ये संभव नहीं है दोस्तों। पैसा आपका कानून के मार्फत ही मिलेगा, और कानून केवल और केवल देश में एक ही है जो आपके भुगतान की गारंटी देता है, भुगतान को आपका अधिकार बनाता है, और वो है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट। स्टेट के लोकल पीआईडी एक्ट्स जो गैर जमानती अपराध हैं, इन कानूनों का उल्लंघन गैर जमानती है। किसी भी ठग को तब तक जमानत नहीं मिल सकती जब तक वो आपका भुगतान नहीं कर देगा, और भुगतान भी कोई थोड़ा मोड़ा नहीं, आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक, और वो भी मात्र 180 दिन में। अगर वो नहीं करेगा, 1 महीने के अंदर अंदर ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका भुगतान नहीं करेगी, तो जो सक्षम अधिकारी बट्स एक्ट 2019 के तहत अपॉइंट किए हैं देश के हर जिले में, वो 180 दिन में अपने अकाउंट से आपका भुगतान करेंगे, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। ये क्लियर कट प्रावधान है इन कानूनों के। तो इसको आपको समझना है दोस्तों, ठीक से समझना है। ठगों के दलाल और ठगड़ियों के बहकावे में नहीं आना। अगर आप बहकावे में आ गए तो निश्चित रूप से पछताओगे दोस्तों। ध्यान से सुन लेना पूरा वीडियो। मैं बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगा आज, कम से कम आधे घंटे का। सारी बातें खोल खोल के बताऊंगा आपको। ये जो ठग दावा करते हैं, हमारी खिलाफत करते हैं, बट्स एक्ट की खिलाफत करते हैं, हमें उल्टा पुल्टा भी बोल देते हैं, कई बार बहुत सारी गंदी बातें बोल देते हैं हमारे विषय में। इससे कोई विशेष फर्क मेरे ऊपर नहीं पड़ता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई गाली दे, गोली मार दे, तो भी मैं उसकी खिलाफत नहीं करूंगा। लेकिन जो ये मेरा क्रोध है, वो मेरी व्यक्तिगत अपमान के प्रति नहीं है कि साहब मेरे कोई अपमानित कर रहा है या मेरे मार्ग में बाधा बन रहा है। मेरा ये जो क्रोध है दोस्तों, जो मैं अपने गाली देने वालों को या बट्स एक्ट की खिलाफत करने वालों को गालियां भी देता हूं, उनको बहिष्कार करने की भी अपील करता हूं, और उनके मजम्मत करने की भी बात करता हूं, वो केवल इसलिए करता हूं कि ये लोग मुझे गाली नहीं दे रहे। मुझे गाली देते मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, मैं ऐसों को कोई घास नहीं डालता हूं, लेकिन ये आपका नुकसान कर रहे हैं। देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को हानि पहुंचा रहे हैं, उनका अहित कर रहे हैं। और मेरा जो सारा क्रोध है वो व्यक्तिगत कारणों से नहीं है,
वो देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की जो दुर्दशा, जो बदहाली बेईमान सिस्टम ने और ठगों ने की है, उसको लेकर के उपजा हुआ है। और यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेरा अपना सगा संबंधी हो, कोई दोस्त हो, मित्र हो, कोई शासक हो, कोई प्रशासक हो, कोई ठग हो या माफिया हो, यदि वो देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का नुकसान करने की चेष्टा करेगा, प्रयास करेगा किसी भी तरह से, तो मैं उसका सर्वनाश सुनिश्चित कर दूंगा, चाहे वो कोई मेरा सगा संबंधी क्यों न हो। तो मेरा जो ये क्रोध है, ये आपकी पीड़ा से उपजा हुआ है, और इसमें मुझे किसी भी दुष्टात्मा को, शैतान को, बेईमान को, ठग को माफ़ करने का अधिकार नहीं है। आप लोग माफ़ कर दें वो अलग बात है, तो मैं भी माफ़ कर दूंगा, लेकिन मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगा किसी को भी। ये जो जितने भी गुटकेबाज उठकेबाज घूमते हैं ना, ये लंबी चौड़ी बातें करते हैं, बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, बै करते रहते हैं, बोलने नहीं देते दूसरे लोगों को, तो मैं ऐसे लोगों को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इनसे कोई संगठन नहीं बना पाऊंगा, इनके साथ कोई समझौता नहीं कर पाऊंगा, कोई अलायंस नहीं कर पाऊंगा निकट भविष्य में या कभी भी। ये ध्यान रखें। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कि साहब वो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष लीडर है, संघर्ष कर रहा है। काहे का शीर्ष लीडर है भाई? काहे का संघर्ष कर रहा है ये गुटकेबाज? ये ठग है, सुब्रत राय के पैसों पे पल रहा है। उसने अपने खिलाफ मैदान में उतारा है ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके और उनको रोका जा सके बट्स एक्ट का इस्तेमाल करने से। बताए ना मुझे कोई भी एक संगठन बता दे देश का जो ठगी पीड़ितों के लिए लड़ा है कि उसकी ये उपलब्धि है, उसने ये उपलब्धि हासिल की, उसने ठगी पीड़ितों को ये न्याय दिलाया। 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ये गुटकेबाज भी दावा करता है कि मैं 2019 से कर रहा हूं। एक उपलब्धि, सिंगल उपलब्धि, इससे पूछिए कि इसकी क्या उपलब्धि है, किस उपलब्धि के बल पर यह दावा करता है कि आपको न्याय दिला देगा, आपको पैसा दिला देगा। हमसे पूछिए, हम बताते हैं सीना ठोक के हमारी उपलब्धियां। हमने बट्स एक्ट 2019 बनवाने के लिए संघर्ष किया, बना, देर लगी उसमें कोई बात नहीं, लेकिन बना अंततः। फिर उसके रूल्स नोटिफाइड कराने के लिए संघर्ष किया, रूल्स नोटिफाइड हुए वर्ष 2020 में, फरवरी में, 12 फरवरी को। फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि उसके तहत देश में तमाम जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति हो, SIT बने, उसके लिए संघर्ष किया। वो आज हो गया दोस्तों। आप देख रहे हो पूरे देश भर में लाइन लगाकर हजारों नहीं लाखों लोग बट्स एक्ट के तहत अपने अपने भुगतान के आवेदन सैकड़ों जनपदों में, सैकड़ों जिलों में कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट में। वो हो रहा है। हमने कहा था पद पट्टिकाएं लगनी चाहिए, लगनी शुरू हो गई हैं। आप देखते होंगे दिन और रात कि बट्स एक्ट की पद पट्टिकाएं तमाम जिलों में लग रही हैं। जिन जिलों में नहीं लगी हैं वहां भी लगवाएंगे, वहां हम जाएंगे। तो जो हमने कहा वो हो रहा है। ये हमारी तमाम उपलब्धियां हैं और देश जाग रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि हमने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को एक मंच पर ला करके खड़ा कर दिया, उन्हें एक कानून दे दिया, उन्हें भुगतान का अधिकार दे दिया, भुगतान के लिए जो है गारंटी कानून बनवा दिया। और आज नहीं तो कल इस कानून की अनुपालना तमाम साथियों को करनी होगी, तमाम अधिकारियों को करनी होगी, तमाम सरकारों को करनी होगी। और जो नहीं करेंगे उनका सर्वनाश पहले भुगतान फिर मतदान के ब्रह्मास्त्र से हम कर देंगे। ये तय है दोस्तों। मदन लाल आज़ाद ने आज तक जो भी कहा, जो भी आपको स्वप्न दिखाया, आपके उस ख्वाब की पूर्ति के लिए मदन लाल आज़ाद आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो काम होते जा रहे हैं। और इन गुटकेबाजों ने क्या किया? केवल चंदा वसूली, धन वसूली। पहले कहते थे साहब हम चंदा नहीं लेते, हम तो फ्री काम करते हैं। वो वकीलों की भी खिलाफत करते थे कि ये वकील जो है फीस लेके काम करता है, फलाना यूं करता है। और आज वो खुद भिखारियों की तरह चंदा मांगते हैं पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से। तो इनके मुंह पर थूकना चाहिए आपको, इनका बहिष्कार करना चाहिए, पूछना चाहिए इनसे, करे तुम साल भर पहले तो ये कहते थे और आज चंदा मांग रहे हो। आज कहते हो कि बिना पैसे के संगठन नहीं चलेगा, बिना पैसे के आंदोलन नहीं चलेगा, हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, हार जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो दोस्तों इनसे पूछिए, सवाल पूछिए कि अपनी उपलब्धि बताएं। और मैं तो खुले मंचों पर बहस करने के लिए तैयार हूं। अभी वो साथी चरण सिंह राजपूत के चैनल पर, फाइट फॉर राइट पर, मैं उस दिन बैठा। मैं चाहता नहीं था, इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी बैठा। मुझे मालूम था बकलोली करेगा, कोई काम की बात नहीं करेगा, न सुनेगा, लेकिन फिर भी मैं बैठा। आप सब ने वो देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिए उसको, फाइट फॉर राइट पर मेरी खुली बहस उसके साथ। तो वो किस तरह के सवाल कर रहा है, किस तरह के जवाब कर रहा है, किस तरह से अपनी बेशर्मी का परिचय दे रहा है, उसको देखिए आप तमाम लोग। समझ में आएगा आपको कि कौन ठीक है, कौन गलत है। थोड़ी सी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो आपको सब कुछ क्लियर नजर आ जाएगा। और मेरा लक्ष्य जीवन का केवल यही है कि आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़े। जैसे मैं देख पाता हूं चीज़ों को, भविष्य को भी देख लेता हूं मैं कि भविष्य में क्या होगा, वैसे ही आप भी देखना सीखें। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब अपने ध्यान को केंद्रित कर लेंगे आप,
सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेंगे, ईमानदारी से चीज़ों को देखना चाहेंगे तो आपको दिखेगा, सब कुछ दिखेगा दोस्तों। छल भी दिखेगा, कपट भी दिखेगा, अपना भला भी दिखेगा, बुरा भी दिखेगा। देखिए, और मैं जहाँ तक बताऊँ मेरे विषय में वो जानता नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं जानते मुझे, केवल यही समझते हैं कि जी मैं वकील हूँ, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का मुखिया हूँ, ठगी पीड़ितों के लिए लड़ रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल इतना नहीं है मेरा परिचय, मेरा परिचय बहुत लंबा है। 30 वर्ष लंबा संघर्ष किया है मैंने दोस्तों, और हमेशा क्रिमिनल से लड़ता आया हूँ, मैं ठगों से लड़ता आया हूँ। ठग मुक्त, बेईमान रहित, अपराध विहीन भारत का सपना आज का नहीं है, ये बहुत पुराना सपना है। 30 वर्ष पूर्व मैंने ये सपना देखा था, और जब मैं पूरी तरह युवा था तब से मैंने ये संघर्ष आरंभ किया, और मैं बढ़ता गया लगातार इस संघर्ष पर। कितनी जेल यात्राएं की हैं मैंने, जितना इनका ये बकलोली करते हैं, जितना इनका जीवन होगा इससे ज़्यादा तो लंबी लंबी मेरी जेल यात्राएं। स्वयं नारायण से मेरा साक्षात्कार हुआ है, परमात्मा से। स्वयं परमात्मा ने अपने काम के लिए मुझे चयनित किया। दुनिया में उन्हें मेरे जैसा कोई नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, वरदान दिया 30 वर्ष लंबी तपस्या के बाद, जाओ मदन लाल आज़ाद, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम हिंदुस्तान के ठगी पीड़ितों को तनाव से, भूख से, गुलामी से, लाचारी से, बेचारगी से मुक्त करने के लिए लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सबका स्वयं भुगतान करवाएंगे। तो ये परमात्मा का आशीर्वाद है। अगर कोई वैसे ही समझता हो तो वैसे ही नहीं है, वैसे ही होता तो मदन लाल आज़ाद को तो कोई भी जेब कतरा छुरी मार देता, गोली मार देता, कोई भी कुछ भी बिगाड़ लेता। लेकिन मदन लाल आज़ाद का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अकेला ही मदन लाल आज़ाद बीहड़ में पहुंच जाता है, नक्सलियों में पहुंच जाता है, आतंकवादियों में पहुंच जाता है, बर्फ में, रेगिस्तान में, तूफान में पहुंच जाता है लड़ने के लिए, लोगों को जगाने के लिए। तो उसके पीछे परमपिता परमेश्वर का वरद हस्त है उसको, और ये परमपिता परमेश्वर का ही वचन है कि तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान होगा, और जो इनका भुगतान नहीं करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसको कोई अन्यथा मत लेना, झूठ मत लेना दोस्तों। मैंने तो बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत कुछ झेला है इस जीवन में। मैं आपको अब अपने आगामी प्रोग्रामों के विषय में बता देना चाहता हूं, ज़्यादा न कहते हुए मैं अपने आगामी प्रोग्राम बताता हूं कि क्या क्या प्रोग्राम है मिशन भुगतान भारत यात्रा के, और कैसे आप सबका भुगतान तय कराना है मुझे वर्ष 2023 में ही, और कैसे आपको 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आकर भुगतान उत्सव मनाना है दोस्तों, प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ। राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे आपके भुगतान उत्सव में सम्मिलित। आप देखना, सारी दुनिया देखेगी दोस्तों। आप भी आना 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस पर कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, संसद भवन, विजय चौक, नई दिल्ली पर सुबह 10 बजे आना है आप सबको। तो दोस्तों, लेकिन मैं अपने आगामी कार्यक्रम सुनाने से पहले, आगामी योजनाएं बताने से पहले आपको से अनुरोध करूंगा कि आप इस मुफ्त के काम को कर लें। हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे इस वीडियो संदेश को प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता तक, परिवार तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव दें, अपनी समस्या बताएं। मैं प्रयास करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के कमेंट का जवाब दे सकूं, लेकिन पूरा सुन लिया करो, आप लोग सुनते नहीं हो। जिस वीडियो में मैं आपके तमाम सवालों का जवाब देता हूं, उसमें वही सवाल पूछने लगते हो कि साहब आप जो है पटना कब आ रहे हो, गुजरात कब आ रहे हो, महाराष्ट्र कब आ रहे हो। अरे मैं बताता हूँ, भले आदमी हो, सारी चीज़ें वीडियो में बताता हूँ कि मैं कब कहाँ आ रहा हूँ, किस समय आ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा अगला कार्यक्रम है वो 29 जनवरी का कार्यक्रम है, जिसमें हम अपने देश के तमाम अपने पदाधिकारियों को, चाहे वो जिले के हों, ब्लॉक के हों, तहसील के हों, मंडल के हों, प्रमंडल के हों, प्रदेश के हों, नेशनल लेवल के हों, सबको 1 दिवसीय प्रशिक्षण देंगे। उनको बताएंगे ठीक से कि आप अंततः आपको करना क्या है, कैसे करना है, कैसे हमें सबका भुगतान वर्ष 2023 में ही सुनिश्चित कराना है। इस प्रशिक्षण शिविर में जो उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में होने जा रहा है, कचहरी के पास ही रामाश्यामा मैरिज हॉल है, वहीं पर होगा दोस्तों। वहां आपको आना है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो फिर भी मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं बता दूंगा। मेरा नंबर नोट कर लो, 7827581213। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कंफ्यूजन हो तो ये कानपुर के पास है, गंगा यमुना का दुआब है, फतेहपुर जिला है, उसी की कचहरी के पास रामाश्यामा मैरिज हॉल है। वहीं पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हम
भुगतान का मार्ग बताएंगे और ये बताएंगे कि आप कैसे अपने दूसरे साथियों का भी भुगतान दिला सकते हैं। इसलिए आप सबको उसमें मैं सादर आमंत्रित करता हूं, आप सब पधारिए दोस्तों। दूसरा दोस्तों, मैं 30 जनवरी से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत देश के बहुत महत्वपूर्ण राज्य बिहार का दौरा आरंभ कर रहा हूं और बिहार में ये मेरा दौरा लगातार रहेगा। गोपालगंज से शुरू करूंगा 30 जनवरी को, 31 को छपरा रहूंगा, 1 तारीख को पूर्वी चंपारण रहूंगा। मोतिहारी बड़ी ऐतिहासिक आंदोलनों की भूमि है। सुना है कि कोई जो पूर्वी चंपारण नहीं जाता, कोई भी आंदोलनकारी, तो उसका आंदोलन कभी सफल नहीं होता, कोई मिशन सफल नहीं होता बगैर पूर्वी चंपारण जाए। इसलिए उस जमीन को प्रणाम करने के लिए मैं 1 जनवरी को आ रहा हूं दोस्तों। 1 फरवरी को और 2 फरवरी को मैं पटना बिहार में रहूंगा। बिहार के तमाम साथियों से अपील करूंगा कि सब पटना पहुंचें, चूँकि मैं सारे बिहार में नहीं घूम पाऊंगा उत्तर प्रदेश की तरह। इसलिए अगर आप बड़ी संख्या में पटना आ जाएंगे तो पटना से ही पूरे बिहार के लोगों का काम चल जाएगा। वहाँ बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित होगी। आप सबका भुगतान भी 180 दिन में होगा। आपके यहाँ भी भुगतान के काउंटर खुलेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, तमाम तहसीलों में हमने काउंटर्स खुलवाए हैं दोस्तों। और 3 फरवरी को मैं मधुबनी रहूंगा दोस्तों, और 6 को दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ही बुलंदशहर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो गया है, वहां रहूंगा। वैसे कासगंज का भी कार्यक्रम था, तो शायद दोनों में से कोई एक कार्यक्रम, या दोनों को देखेंगे, दोनों को कर लेंगे, किसी न किसी साथी को तैयार करेंगे कि कोई कासगंज कवर कर लें, कोई बुलंदशहर। तो बुलंदशहर भी आप तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को खासतौर से मैं सादर आमंत्रित करूंगा। बुलंदशहर आए, कुछ ठगों के साथ टकराव है, वहाँ ठग नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए उनको नियंत्रित करना है दोस्तों 6 फरवरी को। और 7 फरवरी को दोस्तों एक प्रस्तावित कार्यक्रम हो गया है बंगलौर में, कर्नाटका की राजधानी है। कर्नाटक में हमने चेन्नप्पा जी को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है, वो कार्यक्रम आयोजित करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब आप बाई एयर आ जाएं, हम बाई एयर आपको उसी दिन रिलीज़ कर देंगे उड़ीसा के लिए। चूँकि 8 तारीख का मेरा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कार्यक्रम है, वहाँ रहना है मुझे 2 दिन दोस्तों, 2-3 दिन। फिर 13 को धार रहना है, 14 को रतलाम रहना है, और 15 तारीख को फिर दोबारा से फतेहपुर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हम कर रहे हैं, जिसमें 2-3-4-5 लाख लोगों की भागीदारी की उम्मीद है। चूँकि उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों के जिलाधिकारी, तहसीलदार बट्स एक्ट की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको ताकत दिखाने के लिए, उनको कानून की अनुपालना करने के लिए, विपक्ष करने के लिए हम फतेहपुर में 15 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। 16 को बांदा रहूँगा दोस्तों, और 17 को इटावा रहूँगा, और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा प्रयागराज में होगा दोस्तों। हम ठगी पीड़ितों का कुंभ आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ितों को आमंत्रित कर रहे हैं कि चूँकि प्रयागराज पावन पवित्र भूमि है, कहते हैं कि वहाँ जब कोई आयोजन होता है और वहाँ से कोई कसम खाई जाती है त्रिवेणी से, संगम से, तो उसकी नारायण पूर्ति करवाते हैं। उस दिन एक विशाल संकल्प हम लेंगे दोस्तों, और हमारी जो तैयारियां हैं वो कम से कम 10 लाख ठगी पीड़ित परिवारों को प्रयागराज के ठगी पीड़ित कुंभ में सहभागी बनाने की हैं। देश के तमाम ठगी पीड़ित परिवार 21 फरवरी के हमारे ठगी पीड़ित कुंभ में प्रयागराज में सादर आमंत्रित हैं दोस्तों। उसकी अध्यक्षता हमारे मंडल अध्यक्ष राम लखन जी करेंगे। और उसके बाद दोस्तों 1 हफ्ते के लिए, चूँकि हमारी 2 बहनें बहुत मेहनत कर रही हैं, वर्षा लांडे जी, सीमा जी और उनके कुछ साथी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में बड़ी पीड़ा है। न केवल समृद्धि जीवन, साईं प्रसाद जैसी कंपनीज ने वहाँ लाखों लोगों को ठगा है, बल्कि एक बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा नेशनल लेवल का स्कैम है दोस्तों। उसमें कई करोड़ महिलाओं के साथ ठगी हुई है। मैत्रेयी ग्रुप ने जो किया है, ताज़ा स्कैम है। बहुत वहाँ पीड़ा है, दुख है, दर्द है, बहुत आत्महत्याएं कर रही हैं हमारी बहनें, माताएं वहाँ पर उस मैत्रेयी ग्रुप के स्कैम में फंस जाने के कारण। तो उनके लिए मैं 1 हफ्ता पूरा महाराष्ट्र को दूंगा। 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक लगातार मैं महाराष्ट्र के जिलों में रहूंगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जाऊंगा, बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित कराऊंगा, सबके भुगतान का मार्ग प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। ये बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं दोस्तों, इनमें आपको सम्मिलित रहना है। आगे के भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन वो बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अभी 23 जनवरी को राजस्थान गया था,
हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, तो उनके कैबिनेट मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी से मुलाकात हुई। बहुत अच्छी मुलाकात हुई। उनके जो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, मंत्री हैं, वो भी पुखराज पारासर साहब, उनसे मुलाकात हुई। और उन दोनों मिनिस्टर साहिबान ने हमको आश्वस्त किया कि वो राजस्थान में बट्स एक्ट 2019 के तहत जिला कलेक्टर को सक्षम अधिकारी बनवाएंगे, और जो वहाँ गुंडागर्दी कर रखी है डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने कि वो केवल 18 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के विक्टिम्स का ही आवेदन लेते हैं, और वो भी केवल ऑनलाइन, उस व्यवस्था को बदलवाएंगे। और राजस्थान में भी जैसे उत्तर प्रदेश के कलेक्टर साहिबान तमाम ठगी पीड़ितों का आवेदन स्वीकार कर रहे हैं, भुगतान का, उनके भुगतान की प्रक्रिया आरंभ की है, उसी तरह से राजस्थान के भी तमाम कलेक्टर सक्षम अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। स्पेशल खिड़कियां खुलेंगी, स्पेशल पटल स्थापित किए जाएंगे, जगह जगह पद पट्टिकाएं लगाई जाएंगी, और बाई हैंड भी लोगों के आवेदन लिए जाएंगे। सबका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। नया गजट पब्लिश किया जाएगा बट्स एक्ट 2019 के तहत। ये आश्वासन दिया है महाराज विश्वेंद्र सिंह जी ने। तो लिखित में अपना मिनिस्ट्रियल नोट भी सीएम को हमारे सामने ही भेज दिया था। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही है। राजस्थान में चूंकि 2 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित हैं, आदर्श जैसा, संजीवनी जैसा, नवजीवन जैसा, सहारा जैसा, पल्स जैसा बड़े स्कैम वहीं से हुए हैं दोस्तों। और बाइक बोट के भी बहुत सारे विक्टिम हैं। हजारों फौजियों के साथ वहाँ ठगी हुई। राजस्थान से ही शुरू हुआ था, वो भी भरतपुर नदबई से विधायक है अवाना जोगिंदर, उसी का रिलेटिव था संजय भाटी। वो मैटर भी सारी दुनिया को पता है दोस्तों। तो राजस्थान में हमारी ये उपलब्धि रही है। कल मैं अपनी पावन पवित्र देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में था दोस्तों। तो उत्तराखंड जैसे जगह पर भी कल मुझे सुनने के लिए जो लोग आए, वो बहुत बड़ी संख्या में आए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उत्तराखंड में जब मैं गया था, ये मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम मैंने 25 अगस्त से शुरू किया था, तो 15-20 लोग थे कोटद्वार में। जब मैं देहरादून गया तो उससे भी कम हो गए थे। और पिछले दिनों जब मैं नैनीताल गया था तो 25-30 बहनें ही थीं, पुरुष तो वहाँ 2-4 ही थे। उनमें भी आपस में बड़ा टकराव था। बागेश्वर गया था तो 15-20 ही थे, लेकिन जब कल हरिद्वार गया तो वो संख्या सैकड़ों में पहुँच चुकी थी। तो मुझे खुशी हुई कि चलो अब उत्तराखंड भी जाग रहा है। और उत्तराखंड से याद आया दोस्तों कि उत्तराखंड के डीएम साहब का एक लेटर मुझे आज मिला है, और वो कहते हैं कि साहब जो ऊधम सिंह नगर के डीएम का, कि जी हमारे यहाँ पल्स की और सहारा की या साईं प्रसाद की या समृद्धा जीवन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं अपने ऊधम सिंह नगर के साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो डीएम को पत्र लिखकर उन प्रॉपर्टीज़ की सूचना भेजें जो प्रॉपर्टीज़ किसी भी ठग कंपनी की ऊधम सिंह नगर में हैं, ताकि वो उनको सीज करके, नीलाम करके आपके भुगतान की प्रक्रिया को आरंभ कर सकें। आपके भुगतान के लिए उन्होंने मना नहीं किया है। वो कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बताइए आप चिन्हित करके। तो साथियों को अगर संज्ञान में हो तो वो चिन्हित करके उन प्रॉपर्टीज़ की सूचना जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को प्रेषित कर दें, ताकि जब मैं अगली बार उत्तराखंड आना ही है मुझे, देहरादून और पिथौरागढ़, तो ऊधम सिंह नगर के डीएम साहब से भी मिलूंगा और उनसे कहूँगा कि ऊधम सिंह नगर में भी पटल खोल करके भुगतान का, सबके भुगतान के दावे स्वीकार करें। चूँकि भुगतान के दावे भी अभी एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, केवल डाक से भेजे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो विकट स्थितियां हैं, चाहे वो गुजरात हो, असम हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सभी जगह हम इसको एक रूपता में लेकर के आएंगे। चूँकि देश एक है, कानून एक है, भुगतान की प्रक्रिया एक है, अलग अलग नहीं है किसी भी कंपनी के लिए कि साहब सहारा इंडिया के लिए अलग होगी या पल्स के लिए अलग होगी। चाहे किसी मामले में किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं, चाहे किसी हाई कोर्ट के आ गए हैं, चाहे किसी एनसीएलटी के आ गए हैं, चाहे किसी और कोर्ट के आ गए हैं, रेरा के या सेबी के, उन तमाम आदेशों के एक तरफ रखते हुए, दरकिनार रखते हुए दोस्तों अब सबका भुगतान बट्स एक्ट 2019 के तहत ही होना है। चूँकि वो 180 दिन का टाइम बाउंड एक्ट है और पीआईडी एक्ट्स की जो स्पेशल कोर्ट हैं तमाम स्टेट्स में, वो कोर्ट भी अब
बट्स एक्ट 2019 की कोर्ट में मर्ज कर दी गई हैं। दोनों एक ही अदालतें हैं। तो जितने भी 1978 से लेकर अब तक के ठगी मामले हैं वो सब फास्ट ट्रैक कोर्ट बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत चलने हैं। सब में 180 दिन में डिसीजन आना है, 180 दिन में आपका भुगतान होना है। ये हमारी उपलब्धियां हैं, आपकी उपलब्धियां हैं। जो आपकी जागरूकता बढ़ी है, इससे शासन में और प्रशासन में भी एक सनसनी पैदा हुई है। ठगों और उनके दलालों में तो खौफ है ही कि वो आजकल तरह तरह की बीसी कर रहे हैं, बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। मैं समय समय पर आपको जागरूक करता रहूँगा, आपका ध्यान केंद्रित करता रहूँगा, आपको एकजुट करता रहूँगा और आपका अहित करने वाले दुष्टात्माओं को, शैतानों को, ठगों को, उनके दलालों को मुंह तोड़ जवाब देता रहूँगा। निश्चिंत रहना दोस्तों, विजय निश्चित है, आपका भुगतान निश्चित है। बस आपको अपनी इस जागरूकता को, एकता को बढ़ाना है। कई लोग सांगठनिक एकता की बात करते हैं कि जी तमाम संगठनों को एक मंच पर आ जाना चाहिए। मैं किसी संगठन को मंच पर लाने का कोई आह्वान कभी नहीं करता और अब तो बिल्कुल नहीं करूंगा कि तमाम संगठनों के विषय में मुझे पता चल गया है कि उनमें कहीं ना कहीं राजनीति की हवस है, कहीं ना कहीं लालच है, स्वार्थ है, पर्दे के पीछे से उनका जो मंतव्य है, मकसद है, वो कुछ और है दोस्तों। इसलिए अब मैं सांगठनिक एकता की बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो आम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का आह्वान करूंगा कि वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन के साथ आएं, हमारी सदस्यता भी लें, हमारे अभियान से जुड़ें, और अगर हमारे अभियान से भी नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, हमारी निगरानी समितियों के मेंबर नहीं बनना चाह रहे हैं, तो वो कम से कम अपने भुगतान के लिए बट्स एक्ट 2019 के तहत अपने अपने ज़िले में कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन बाई हैंड जाकर या डाक से ज़रूर भेज दें दोस्तों, ताकि आपका भुगतान भी हो जाए। अन्यथा आप बकलोल नेताओं के बहकावे में आते रहे, ठगों और ठगड़ियों के झांसे में आते रहे, तो आप अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे, अपने भुगतान से वंचित हो जाएंगे। चूंकि इनके साथ जो आप देखते हो कहीं कहीं भीड़ हो जाती है, वो मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों की है या ऐसे एजेंट्स की है जो डिफॉल्टर हैं, बेईमान हैं, जिन्होंने निवेशकों का पैसा लेकर कंपनी या सोसाइटीज़ में जमा नहीं किया, खुद खा गए। तो उनको डरा के, ब्लैकमेल करके ये जो नेता हैं दूसरे, हमारा जो विरोध करते हैं, बट्स एक्ट का जो विरोध करते हैं, उनको अपने पक्ष में खड़ा कर लेते हैं। तो उनसे हमारा कोई वो नहीं है दोस्तों, संसर्ग नहीं है, संबंध नहीं है। हमारी लड़ाई ईमानदारी की है, न्याय की है, सत्य की है, और हम केवल और केवल उन लोगों के लिए लड़ेंगे जो ईमानदार हैं, जिनकी मेहनत की पूंजी डूबी है, उनको हम न्याय दिलाएंगे। अगर किसी निर्दोष एजेंट साथी के साथ कहीं कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ होगा, कहीं कोई अभद्रता हो रही होगी, कहीं कोई उसका उत्पीड़न कर रहा होगा, तो ऐसे एजेंट साथी के साथ हम रात के 2 बजे भी खड़े हुए हैं, उसको न्याय दिलाएंगे। उसकी उंगली भी किसी को टच नहीं करने देंगे। उसको जेल भेजना या दूसरी प्रताड़नाएं देना तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, चाहे वो कोई पुलिस अधिकारी हो, कोई रेवेन्यू ऑफिसर हो, कोई ईडी ऑफिसर हो, कोई सीबीआई ऑफिसर हो, कोई सरकार हो या कोई दबंग निवेशक हो। निर्दोष एजेंट साथी के साथ कोई भी मिसहैपनिंग होगी, कोई भी अभद्रता होगी, कहीं भी उसको नाजायज उत्पीड़ित किया जाएगा